गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हिंदी व्याकरण आज हम पढ़ने जा रहे हैं विशेषण। इससे पहले थोड़े पूर्व ज्ञान की चर्चा कर लिए तो सार्थक शब्द हमने शब्दों का वर्गीकरण पढ़ा था। उसके अंतर्गत आपने सार्थक शब्द पढ़े, सार्थक और निरर्थक। और सार्थक शब्दों के भेद नंबर 4 में आपने प्रयोग या रूप के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण पढ़ा था। उसमें आपने विकारी और अविकारी शब्दों के बारे में अच्छी तरह से जान लिया था। तो आज हम बात करते हैं विकारी शब्दों में अपना विशेषण का चैप्टर है। इससे पहले आप विकारी शब्दों में संज्ञा और सर्वनाम पढ़ चुके हैं, है ना। विकारी शब्दों के अंतर्गत आप संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया पढ़ते हैं। और अविकारी के अंतर्गत आप क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और संबंध बोधक, निपात जैसी चीजें आप पढ़ते हैं। तो आज बात करते हैं हम विशेषण की। बिल्कुल इजी टॉपिक है, बहुत ही रुचिपूर्ण टॉपिक है मित्रों, तो ध्यान रखिए, देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं विशेषण के शाब्दिक अर्थ की। तो विशेषण शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है विशेषता बताना। ध्यान रहे, है ना। शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा इसका? विशेषता बताना। बिल्कुल नॉर्मल है। उसके बाद में मैं आपको परिभाषा बताना चाहता हूं, लेकिन परिभाषा से पहले आप छोटी सी चीज एक थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए, देख लीजिएगा। तो मैं बात करता हूं कि आपने हिंदी में विकारी शब्द पढ़े हैं। बिल्कुल, विकारी शब्द कितने होते हैं हिंदी में? 4 होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। आप सभी जानते हैं इसके बारे में अच्छी तरीके से। अब देखिएगा ध्यान से थोड़ा। जो संज्ञा है, संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले को क्या कहेंगे हम? विशेषण। सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले को भी क्या कहेंगे हम? विशेषण। दोनों सेम है। आगे देखिएगा, विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले को कहेंगे हमें प्रविशेषण। ध्यान रहे, विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले को कहेंगे प्रविशेषण। और उसके बाद में चौथा है अपना अविकारी शब्द, नहीं विकारी शब्द क्रिया। क्रिया है, क्रिया की विशेषता बताने वाले को कहा जाता है क्रिया विशेषण। तो ध्यान रहे, संज्ञा शब्दों की विशेषता बताए तो विशेषण, सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताए विशेषण, विशेषण की विशेषता बताए तो प्रविशेषण। ध्यान रहे, प्रविशेषण, है ना। और क्रिया शब्दों की विशेषता बताए तो क्रिया विशेषण। यह अविकारी का भाग है, ध्यान रहे, क्रिया विशेषण है ना। ये सभी विकारी शब्द हैं। तो अपनी परिभाषा क्या बनी मित्रों? थोड़ा सा ध्यान रखिए, बिल्कुल नॉर्मल है। तो अपनी परिभाषा ये बनी कि वे विकारी शब्द, कौन से विकारी शब्द? संज्ञा और सर्वनाम वाले, है ना। संज्ञा और सर्वनाम शब्द की तो विशेषता बता रहा है विशेषण। तो परिभाषा क्या बनेगी? वे विकारी शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की क्या बताते हैं? विशेषता। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण, है ना। बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी आपकी। थोड़ा और देख लीजिएगा, अपना जो विशेषण है वह स्वयं भी विकारी शब्द ही है। आपने पढ़ा है, बिल्कुल विशेषण है वह भी अपना विकारी शब्द है। और यह विशेषण विशेषता बताता है, वो भी विकारी शब्दों की ही विशेषता बताता है ना। उदाहरण के तौर पर जैसे देख लीजिएगा, मैं लिखता हूं यहां पे आपके, जैसे बगीचा। बगीचा, बगीचा क्या है? एक शब्द है, ये एक संज्ञा शब्द है। ध्यान है सभी को, बिल्कुल नाम ही संज्ञा है। तो ये हो गया आपके एक संज्ञा शब्द, है ना। अब इस बगीचे की यदि मैं आगे लगा लूं शब्द सुंदर, क्या लगा लूं? ये सुंदर शब्द। तो अब ये सुंदर शब्द है, वो इस बगीचे की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। क्या बता रहा है? विशेषता, है ना। तो ये विशेषता बताने वाला शब्द क्या हो गया अभी? ये विशेषण हो गया। क्या हो गया? विशेषण, है ना। संज्ञा शब्द हो गया इधर, और संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाला शब्द हो गया विशेषण, है ना। जैसे मैं लिख दूं लड़की, लड़की। लड़की शब्द क्या है? एक संज्ञा शब्द है, सभी जानते हो आप, बिल्कुल, है ना। संज्ञा शब्द हो गया लड़की। लेकिन लड़की की मैं आगे लिख दूं मोटी। क्या लिख दूं? मोटी। तो अपना मोटी शब्द क्या हो गया? मोटी शब्द है, वो लड़की की विशेषता बता रहा है। लड़की कैसी है? लड़की
मोटी है ना, विशेषता बता रहा है। तो ये भी शब्द क्या हो गया, विशेषण, है ना, ध्यान रहे। जैसे मैं और बात करूं, जैसे मैं लिख दूं शर्ट, है ना, कमीज, ध्यान रहे, शर्ट। शर्ट शब्द क्या हो गया अपना, ये हो गया अपना संज्ञा शब्द। इस शब्द के मैं विशेषता के लिए लिख दूं आगे नीला। क्या लिख दूं, नीला। मतलब इस शर्ट का रंग है वो कैसा है, नीला, नीला शर्ट। तो शर्ट की विशेषता कौन बता रहा है, इसके रंग की विशेषता बता रहा है, इसके गुण के बारे में बता रहा है अपना नीला रंग, है ना। तो ये हो गया अपना विशेषण शब्द, है ना। चलो ये बात तो आपको समझ में आ गई होंगी। थोड़ा और आगे देख लेते हैं हम। नॉर्मल चीजें हैं मित्रों, कुछ भी ऐसा नहीं है ना, बिल्कुल नॉर्मल है। अब देख लीजिएगा कि हम काव्य शास्त्र के अनुसार कुछ पढ़ते हैं, है ना। अलंकार पढ़े होंगे आपने छोटी क्लासों में, नहीं तो अब पढ़ लेंगे हम। तो अलंकारों के अंतर्गत आप पढ़ते हैं कि उपमा अलंकार, अनुप्रास, उपमा, यमक, श्लेष, आपने सभी पढ़े होंगे, है ना। तो अलंकारों के अंतर्गत हम पढ़ते हैं एक अलंकार उपमा अलंकार, आपने बिल्कुल पढ़ रखा होगा, है ना। कुछ परिभाषिक शब्दावली है, थोड़ा ध्यान से समझना, नॉर्मल चीजें हैं बिल्कुल, है ना। तो अलंकारों में आपने पढ़ा होगा एक उपमा अलंकार, सभी जानते हैं आप। उपमा अलंकार होता है जो शब्द से शब्द की तुलना करता है। कोई एक शब्द होता है, वह शब्द दूसरे शब्द की तुलना करता है। क्या करता है, तुलना। एक शब्द दूसरे शब्द की तुलना उपमा में, है ना। और या फिर करता है एक शब्द से दूसरे शब्द की समानता बताता है, या फिर तुलना करेगा, या फिर दूसरे शब्द से एक दूसरे शब्द से समानता बताएगा, है ना। उपमा के अंदर, उपमा के अंतर्गत आप ये उपभेद या कुछ मेन पॉइंट्स है वो भी पढ़ते हो आप, जैसे उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। ये आप उपमा अलंकार के अंतर्गत पढ़ते हो। बिल्कुल काव्य शास्त्र में आपको बिल्कुल उपमा अन्य जो अलंकार है वो पढ़ने के लिए मिलेगा। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना। अपनी जो हिंदी जो अपनी विधा है ना, हिंदी भाषा की जो विधा है, उसमें हिंदी विधा के अंतर्गत आप दो चीज पढ़ते हो। एक तो पढ़ते हो आप गद्य विधा, क्या पढ़ते हो, गद्य विधा। और दूसरी होती है अपनी पद्य विधा, सभी जानते हो आप, है ना। दो है बिल्कुल, गद्य और पद्य। जो आप गद्य है उसके अंतर्गत आप पढ़ते हो लेख है, कहानी है, वृतांत है, संस्मरण है, जीवनी है, खूब सारे पढ़ते हो इसके अंतर्गत, है ना। कहानी, वृतांत, लेख जो भी होता है। और पद्य के अंतर्गत आप कविता है, दोहा है, सोटा है, रोला है, उलाला, जो भी है सब कुछ पढ़ते हो आप पद्य विधा में। तो कहने की बात यह है कि पद्य भाग में तो जो विशेषण होते हैं उनको बोलते हैं अलंकार, है ना। उपमा अलंकार वगैरह पढ़ते हो आप, तो इधर तो बोलते हैं अलंकार, क्या बोलते हैं, अलंकार। किसमें, अपने पद्य वाले भाग में। ध्यान हो गया। पद्य विधा के अंतर्गत उपमा को क्या बोलते हैं, उपमा अलंकार वगैरह बोलते हैं। और गद्य विधा के अंतर्गत मित्रों विशेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विशेषण। तो मेरे ख्याल से आपकी बात समझ में आ गई होंगी कि पद्य विधा में तो, है ना, हिंदी काव्य शास्त्र में दो होते हैं, गद्य विधा और पद्य विधा। गद्य विधा के अंतर्गत आपको बताया था मैंने, कहानी, लेख, वृतांत, संस्मरण, जीवनी वगैरह वगैरह सब कुछ आता है। और पद्य विधा के अंतर्गत आप पढ़ते हो अलंकार वगैरह, यमक, श्लेष, है ना, उत्प्रेक्षा है, अनुप्रास है, उपमा है। तो उपमा के अंतर्गत आप पढ़ते हो अलंकार में, तो वो होता है अपना पद्य विधा में। जबकि इधर तो पद्य भाग में तो कहते हैं आपके अलंकार, जबकि इस हिंदी गद्य विधा में उसे ही क्या कहते हैं, विशेषण। अलंकार को ही हिंदी की गद्य विधा में विशेषण कहा जाता है। मित्रों भूल मत करना, बिल्कुल नॉर्मल चीज है ना, बिल्कुल नॉर्मल। तो अब हम बात करते हैं, अलंकार हो गया अपना, है ना। उपमा अलंकार के बारे में देख लिया आपने। तो उपमेय और उपमान, उसी प्रकार इसमें आप पढ़ेंगे हिंदी गद्य विधा में विशेषण में विशेष्य, विशेषक और प्रविशेषण। विशेषण, विशेषक और, है ना, विशेष्य, विशेषक और प्रविशेषण। और इधर पढ़ेंगे आप उपमेय, उपमान और, है ना, उपमेय और उपमान। ये दो चीजें ध्यान रखनी है। फिलहाल आप विशेषण पढ़ रहे हो, अलंकार नहीं पढ़ रहे हो।
तो विशेषण के अंतर्गत आपको इन दो चीज़ों को ही ध्यान में रखना है फिलहाल। तो आगे देखिएगा, बिल्कुल नॉर्मल है, ध्यान बनाए रखें। तो अब आपको बताता हूं मैं विशेषण और विशेष्य, और इधर बताता हूं उपमेय और उपमान। जैसे मैं लिख दूं यहां पे कि चंद्रमुखी, क्या लिख दूं? चंद्रमुखी, है ना। चंद्रमुखी शब्द है, या फिर मान लो जैसे वाक्य बोल दिया मैंने कि मुख चंद्रमा के समान, है ना, मुख चंद्रमा के समान खिल गया। बिल्कुल, इसको भी आप रफ तरीके से समझाता हूं। जैसे मैं लिख दूं मुख चंद्रमा के समान खिल गया, है ना, खिल गया, मुख चंद्रमा के समान खिल गया। बिल्कुल नॉर्मल चीज है। इसके अंतर्गत आप सबसे पहले देखिएगा, इसमें मुख लिखा हुआ है, इधर चंद्रमा लिखा हुआ है ना। इसमें मुख शब्द की विशेषता बता रहा है अपना ये भाई चंद्रमा, है ना। तो मुख क्या हो गया यहाँ पे? मुख हो गया अपना संज्ञा शब्द है, इतना जानते हो आप। और विशेषता किसकी बता रहा है? मुख की। और क्या विशेषता बता रहा है? तो ये हो गया अपना विशेषण। समझ गए? बिल्कुल, यहां तक तो बात आ गई आपकी क्लियर। अब नेक्स्ट चीज है वो है बिल्कुल इजी है कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, अब ध्यान देना मित्रों, कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, यहां पे चंद्र है, वो हो गया अपना विशेषण हो गया। क्या हो गया? विशेषण। और मुखी, है ना, मुख चंद्रमा के समान मुख, तो यहां पे मुख शब्द हो गया अपना विशेष्य। क्या हो गया? विशेष्य, है ना। तो आप अब परिभाषा को समझिएगा कि जो चंद्र है, चंद्र तो हो गया विशेषण, तो हम हिंदी गद्य विधा के अंतर्गत तो हम चंद्र को कहेंगे विशेषण, और मुखी शब्द है जो अपना संज्ञा शब्द है उसे कहेंगे हम विशेष्य। अर्थात जिस शब्द की विशेषता बताई जाए, मेरी परिभाषा पर ध्यान रखना, मेरे बोलने पर ध्यान रखना, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है मित्रों उसे कहते हैं विशेष्य। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं विशेष्य। और जो विशेषता बताई जाती है या जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है ना, जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं विशेषण, है ना। अब आप कहोगे कि ये विशेषक क्या हैं, बताओ। बिल्कुल नॉर्मल हैं, अतः विशेषण को ही विशेषक कहते हैं। ध्यान रहे, कभी भी कंफ्यूज न होना, बिल्कुल विशेषण को ही विशेषक कहा जाता है। ये इसका समानार्थी अर्थ है, मीनिंग है, इसका ही नाम है, ध्यान रहे, है ना। विशेषण को ही विशेषक कहते हैं। इधर देख लीजिएगा उपमेय और उपमान। उपमेय और उपमान भी ठीक वैसे होता है जैसे मैं कह दूं चंद्रमुखी, तो जो इसमें विशेष्य हैं, अर्थात जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है उसे हम कहेंगे उपमेय। क्या कहेंगे? उपमेय, है ना। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे कहेंगे उपमेय। और जो विशेषता बताई जाती है या जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है उसे कहेंगे उपमान। आगे बात समझ में बिल्कुल नॉर्मल है। तो विशेष्य, विशेषक, और इधर उपमेय और उपमान। एक बार वापस समझ लीजिएगा। विशेष्य, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं विशेष्य। और लगभग सभी संज्ञा और सर्वनाम शब्द होते हैं वो विशेष्य होते हैं। क्या होते हैं? विशेष्य। संज्ञा और सर्वनाम शब्द होते हैं वो हमेशा विशेष्य होते हैं। और इधर देख लीजिएगा, विशेषक भी पता चल गया होगा आपको। विशेषण या विशेषक दोनों एक ही होते हैं, है ना। इधर देख लीजिएगा, उपमेय और उपमान। उपमेय होते हैं, उपमेय वही शब्द होते हैं जिसकी विशेषता बताई जाती है, और उपमान विशेषण की तरह होता है, विशेषक या विशेषण की तरह, जो या जैसी विशेषता जिस शब्द से विशेषता बताई जाती है ना, जिस शब्द के द्वारा। आ गई बात समझ में? एक उदाहरण बताता हूं, फटाफट समझ लीजिएगा। वही अपना उदाहरण जो आपको अभी बताया था मैंने। जैसे मैं ले लेता हूं नीला शर्ट, नीला शर्ट। ध्यान रखना थोड़ा सा,
षड शब्द क्या है? षड शब्द आपने देखा ये संज्ञा शब्द है ना, और ये हो गया आपका विशेषण, है ना, ये आपका विशेषण हो गया। आगे बात समझ में यहां तक। अब देखिएगा, अब आपको विशेषण और विशेष्य के बारे में बताता हूं। तो अपना षड शब्द है संज्ञा, तो संज्ञा शब्द है वही अपना विशेष्य है, ध्यान रहे, वही अपना विशेष्य है। और नीला हो गया बिल्कुल विशेषण, या फिर ये हो जाएगा अपना विशेषक। आगे बात समझ में, नीला है वो विशेषण भी है, विशेषक भी है, और एक चीज और ध्यान रखना, उपमेय और उपमान। तो आपका विशेष्य है वो आपका उपमेय भी है, और विशेषक या विशेषण है वो आपका उपमान है। ध्यान, आगे बात समझो बिल्कुल। एक और उदाहरण समझा रहा हूं दोस्तों, ध्यान से समझना। जैसे मैंने बताया था आपको कि सुंदर बगीचा, बताया था बिल्कुल, सुंदर बगीचा। बगीचा शब्द की विशेषता बता रहा है सुंदर। अब ध्यान देना, अपना बगीचा शब्द है वो संज्ञा शब्द है, और सुंदर है वो विशेषण है अपना, है ना। तो जो अपना ये संज्ञा शब्द है, इस संज्ञा शब्द को ही हम कहेंगे विशेष्य। आगे बात समझ में, इसे कहेंगे हम विशेष्य। और इधर लेते हैं हम विशेषण, और इसका एक और नाम है समानार्थी विशेषक, है ना। तो विशेषण और विशेष्य, विशेषण और विशेष्य देख लीजिए आप, बिल्कुल इजी है। उसके साथ में मैं उपमेय और उपमान भी बता रहा हूं। तो अपना जो विशेष्य होता है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, उसे ही उपमेय कहा जाता है। आगे बात समझ में। और जो विशेषता बताई जाती है या जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है, उसे कहते हैं उपमान। ठीक है मित्रों, बिल्कुल आपके बात समझ में आ गई होगी एकदम परफेक्टली। बस यही चीज है मित्रों, नॉर्मल चीज। इसके बाद में हम इसके भेदों के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं इन तीनों की आपको फुल परिभाषा वापस समझा देता हूं, ध्यान रखना, बिल्कुल करंट एकदम। तो अपना विशेषक या विशेषण दोनों एक ही शब्द है, समानार्थी शब्द है, बिल्कुल, है ना। तो विशेषक या विशेषण जिस शब्द से विशेषता बताई जाती है ना, जिस शब्द से विशेषता बताई जाती है, विशेषक या विशेषण हो जाएगा। विशेष्य, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं विशेष्य। और प्रविशेषण, विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। बिल्कुल नॉर्मल है मित्रों, है ना। इसके बाद में आप विशेषण के भेदों को जानेंगे, है ना, भेद पढ़ेंगे। भेद के बाद में भेदों के उदाहरण है, वो उदाहरण के द्वारा आपको समझाऊंगा उनकी परिभाषा वगैरह। और उसके बाद में हम विशेषण की अवस्थाएं, विधेय विशेषण, है ना, विशेष्य विशेषण आदि, उनके बारे में पढ़ेंगे। ओके मित्रों, थैंक्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।